जीतो कनेक्ट 2022 के समारोह का आयोजन पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए शामिल। जीतो कनेक्ट 2022 के समारोह में पीएम मोदी का संबोधन, सबके प्रयास से आजादी के अमृत काल में आई तेजी, ये सर्वव्यापी विकास गति का है मंत्र। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की मान रही माध्यम, वहीं दुनिया में भारत के ऊपर दिख रहा भरोसा। प्रधानमंत्री ने कहा, जब से सरकार ई मार्केट प्लेस अस्तित्व में आया, तब से एक प्लेटफॉर्म पर सबके सामने होती है सारी खरीद। इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं 40 लाख से अधिक विक्रेता। बीजेपी के प्रवक्ता तेजेंद्र बग्गा को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल और समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटने का है आरोप। तेजेंद्र बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति तेज, बीजेपी नेताओं ने पंजाब की मान सरकार को घेरा, उठाए कई सवाल। बीजेपी ने बग्गा की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा, सच्चे सरदार से इतना डर क्यों। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने गिरफ्तारी को बताया लोकतंत्र के खिलाफ। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान का बीजेपी पर पलटवार, कहा, लुच्चे लफंगों की पार्टी बीजेपी के नेता बग्गा ने सीएम केजरीवाल को जीने नहीं देने की दी थी धमकी। तेजेंद्र बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, कई जगहों पर किया गया प्रदर्शन, केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी। तेजेंद्र बग्गा की गिरफ्तारी पर बवाल, गिरफ्तारी पर 3 राज्यों की पुलिस सामने सामने। पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने रोका। तेजेंद्र बग्गा को मोहाली ले जा रही थी पंजाब पुलिस, लेकिन हरियाणा पुलिस बग्गा को लाई थाने सर थाने। बग्गा को लेकर कुरुक्षेत्र गई दिल्ली पुलिस की टीम, पंजाब पुलिस पर दिल्ली में अपहरण की एफआईआर दर्ज। तेजेंद्र बग्गा को लेकर मोहाली के डीएसपी सुखनास का बयान, कहा, बग्गा को कई बार भेजा गया था नोटिस, लेकिन उन्होंने जांच में नहीं किया सहयोग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, डब्ल्यूएचओ की 47 लाख मौत के दावे की रिपोर्ट की शेयर, तंज कसते हुए लिखा, साइंस झूठ बोल नहीं सकती, पीएम मोदी बोलते हैं। कांग्रेस के चिंतन शिविर से पहले 9 मई को कांग्रेस कार्य समिति की होगी बैठक, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। उदयपुर में 13 से 15 मई तक आयोजित नव संकल्प शिविर में एजेंडे पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में शुरू 4 धाम यात्रा, फिर खुले गंगोत्री धाम के कपाट, मुख्यमंत्री धाम ही रहे मौजूद। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से बाधित थी 4 धाम यात्रा। बम भोले की गूंज के साथ खुले गंगोत्री धाम के कपाट, मंदिर कमेटी ने पूरे विधि विधान के साथ खोला द्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। 4 धाम यात्रा शुरू होने को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह। देश के कोने कोने से श्रद्धालु 4 धाम की करेंगे यात्रा। वहीं सरकार ने कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच नहीं की है अनिवार्य। दिल्ली के द्वारका इलाके के डीसीपी शंकर चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, ऑपरेशन वर्चस्व के तहत चोरी के मामलों में हो रही प्रभावी कार्रवाई, ईएफआईआर के तहत कई आरोपी किए गए गिरफ्तार। पूर्वोत्तर दिल्ली के एक स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 40 साल के व्यक्ति को हिरासत में लिया। पुलिस ने पीड़ित लड़कियों के बयान के आधार पर आरोपी का स्केच किया था जारी। करनाल में गिरफ्तार हुए आतंकियों के पंजाब, दिल्ली और तेलंगाना से जुड़े तार, सूत्रों के हवाले से खबर।
पुलिस ने करनाल के बड़ा खाला गांव के डल से 2 और संदिग्धों को किया गिरफ्तार। स्थानीय लोगों और नशा तस्करों के संपर्क में भी थे आतंकी। दुनिया में अब तक करीब 51 करोड़ 59 लाख से ज्यादा कोरोना के केस, करीब 47 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। मौतों का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,545 नए मरीज, 19,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव, 27 लोगों की हुई मौत। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना के केस, करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए ठीक। मौतों का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। 24 घंटे में मिले 1,365 नए मरीज, कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केस 5,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 233 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। एक्टिव केस 1,000 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 1,47,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में बढ़े कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले 36 नए केस, कुल मामले 20 लाख से ज्यादा, 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। वहीं मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 356 केस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केस 1,742, तो वहीं मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले आए सामने, कुल केस 8 लाख के पार। 45 केस अभी भी एक्टिव, मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में फिर बढ़ रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 534 नए केस, कुल मामले 9 लाख से ज्यादा। एक्टिव केस की संख्या 2,000 के पार। वहीं मौत का कुल आंकड़ा 10,000 से ज्यादा। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 10 नए केस आए सामने, कुल मामले 2 लाख से ज्यादा। 55 केस प्रदेश में अभी भी एक्टिव, मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 189 करोड़ के पार। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी। स्टील फैक्ट्री में आमने सामने की लड़ाई। सटीक अमेरिकी सूचना पर मारे जा रहे रूसी सैन्य अफसर। पश्चिमी देशों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नजदीकी लोगों पर लगाए प्रतिबंध। पुतिन की गर्लफ्रेंड पर बैन लगाने की तैयारी में ईयू। जॉर्ज बुश ने जेलेंस्की को बताया आज का चर्चिल। यूक्रेन को खुफिया जानकारी दे रहा यूएस। रियल टाइम लोकेशन शेयर कर रूसी जनरलों को बना रहा निशाना। अब तक 9 की मौत। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका यूक्रेन को दे रहा सैन्य मदद। रूस को नहीं आया पसंद, अमेरिका के सैन्य मदद वाले काफिले पर किया हमला। स्वतंत्रता दिवस पर इजराइल में आतंकी हमला। 3 की मौत। हेलीकॉप्टर से की जा रही हमलावरों की तलाश। कंगाली की कगार पर पाकिस्तान। शहबाज सरकार की सऊदी से गुहार। स्टेट बैंक में जमा 23,000 करोड़ रुपए के डिपॉजिट ना निकालें। एक 121 साल की दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ने 9 दिन में फ्रांसीसी बुजुर्ग से छीना खिताब। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का नाम मारिया गोम्स डी रिसू। हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक जारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे अध्यक्षता। नई आबकारी नीति पर लग सकती है मुहर। हरियाणा राजभवन पहुंचे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया स्वागत। सीएम ने गुलदस्ता देकर किया स्वागत।
हरियाणा में बदला इतिहास का सिलेबस। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कहा, अब महात्मा गांधी के साथ वीर सावरकर को भी पढ़ेंगे बच्चे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने नई किताब लॉन्च करते हुए कहा, विदेशी आक्रमण को संक्षिप्त में तो महापुरुषों के बारे में विस्तार से दी गई है जानकारी। इतिहास की किताबों में बड़ा बदलाव करते हुए बदली गई आजादी की पहली क्रांति की जगह किताबों में मेरठ से शुरू न होकर अंबाला से बताई गई क्रांति की शुरुआत। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के मुताबिक 6ठी से 10वीं तक की इतिहास की किताबों में हुआ बदलाव। अब प्रदेश में पढ़ाया जाएगा नए तरीके का नया इतिहास। शैक्षणिक किताबों में 1857 के संघर्ष को बताया आजादी की पहली क्रांति। वहीं प्रमुखता से रखा गया है आजादी में हरियाणा का योगदान। चरखी दादरी में नागरिकों को आर्थिक सहायता दे रहा जिला कल्याण विभाग। योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए चलाए विशेष जागरूकता कैंप। जिला कल्याण अधिकारी के मुताबिक कई योजनाओं के जरिए मुहैया कराई जा रही है आर्थिक सहायता। वहीं अधिकारी ने नागरिकों से की अपील। कहा, ज्यादा से ज्यादा उठाएं सरकारी योजनाओं का लाभ। पृथला में डिजिटल पार्क की पेमेंट को लेकर खंड विकास अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप। वहीं अधिकारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए कहा, सरकारी मानकों के हिसाब से नहीं हुआ है काम। खंड विकास अधिकारी ने बताई, बिल पास न होने की वजह ठेकेदारों को ठहराया जिम्मेदार। बोले, ठेकेदारों ने लगाया डुप्लीकेट माल, इसलिए पास नहीं हो पाया बिल। पानीपत सिविल अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती करने से रोकने का आरोप। पीड़िता ने रिक्शे में ही दिया बच्चे को जन्म। पीड़िता के परिजनों का आरोप, कई घंटों तक भटकता रहा अस्पताल स्टाफ। मीडिया के पहुंचने पर पीड़िता को किया गया भर्ती। सोनीपत में पुलिस ने गिरफ्तार किए 3 लुटेरे। सीसीटीवी के जरिए गुनहगारों तक पहुंची पुलिस। कैश कलेक्शन एजेंट से लूटपाट का था मामला। पुलिस के मुताबिक पीड़ित की कंपनी में ही कार्यरत थे तीनों आरोपी। 19 लाख से ज्यादा की लूट को दिया था अंजाम। बहादुरगढ़ में पुलिस की गिरफ्त में आए चरवाहों में मवेशी लूटने वाले 3 आरोपी। शुरुआती जांच में तीनों आरोपियों ने 10 वारदातों का किया खुलासा। पुलिस के अनुसार अब तक 150 से ज्यादा मवेशी लूट चुके हैं आरोपी। वहीं लूटे हुए मवेशियों को दिल्ली में बेचने का भी आरोप। करनाल में पुलिस ने गांव डल से 2 संदिग्धों को और किया गिरफ्तार। बीते दिन बस्ताड़ा टोल से गिरफ्तार किए गए 4 आतंकियों को से जुड़ा मामला। हांसी में स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग। हत्या मामले में आरोपी दलजीत सिहाग पर हुआ जानलेवा हमला। रेवाड़ी में गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने 20 वर्षीय युवक का शव किया बरामद। मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जयराम ठाकुर पहुंचे सोलन। बाकना घाट की निजी यूनिवर्सिटी में नियामक आयोग के समारोह में की शिरकत। छात्रों को किया संबोधित। हरिपुरधार दौरे पर बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। करीब 3 लाख हाटी समुदाय के लोगों को उत्तराखंड के जौनसार बावर की तर्ज पर जल्द ट्राइबल का दर्जा मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आम आदमी पार्टी पर तंज। पहाड़ की चढ़ाई आपके बस में नहीं, यहां केवल मामा भांजे ही सफल। अभिनंदन समारोह के बहाने कांग्रेस ने भरी चुनावी हुंकार। राजीव शुक्ला बोले, त्रिमूर्ति करेगी नया हिमाचल बनाने का काम। एचपीयू में आएगी नेक की टीम। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शुरू की तैयारियां।
5 साल पहले नैक ने यूनिवर्सिटी को दिया था ए ग्रेड। प्रदर्शन अच्छा रहा तो यूजीसी से अच्छा फंड भी मिलेगा। पर्यटकों के लिए खुशखबरी, बीआरओ ने 1 महीने पहले ही रोहतांग दर्रे को किया बहाल। हर रोज जा सकेंगे 1200 वाहन। आने वाले दिनों में फिर बढ़ेगी गर्मी। हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ, फिर सताने लगी गर्मी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने की दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत से जिम्मेदारी से खेलने की अपील। साथ ही कहा 40 गेंदों में 40 रन बनाना नहीं देता शोभा। इंडियन प्रीमियर लीग में लियाम लिविंगस्टोन ने जड़ा सीजन का सबसे लंबा छक्का। मोहम्मद शमी की गेंद पर 117 मीटर लंबा छक्का लगाया। स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी बॉल। दिव्यांग बैडमिंटन खिलाड़ी गौरांशी शर्मा ने ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक के टीम इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। खेल मंत्री यशोधरा राजे ने दी शुभकामनाएं। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम की खिलाड़ी गायत्री गोपीचंद उबेर कप मैच से हुई बाहर। कप जीतने का सपना रहा अधूरा। टूर्नामेंट के दौरान लगी थी गंभीर चोट। टेनिस स्टार राफेल नडाल ने मैड्रिड ओपन में की अच्छी शुरुआत। घरेलू सरजमी पर मैच जीतकर तीसरे दौर में किया प्रवेश। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी नई फिल्म धाकड़ का जयपुर में करेंगी प्रमोशन। साथ ही राजस्थान में हो रहे दंगों को लेकर गहलोत सरकार पर साधा निशाना। सरकार बदलने की कही बात। एक्टर फरीद खान कर सकते हैं नो एंट्री 2 से बॉलीवुड में वापसी। फैट फरदीन से अब फिट फरदीन के लुक में दिखाई दिए। नया लुक देखकर फैंस हुए काफी खुश। फिल्म जर्सी की असफलता पर एक्ट्रेस मृणाल ने कहा, फिल्म के फेलियर से हूं निराश। जर्सी की ओरिजिनल कॉपी यूट्यूब पर फ्री में मौजूद होने के कारण सफलता पर पड़ा बुरा असर। फिल्म अनेक में आयुष्मान खुराना पहली बार अंडरकवर कॉप की भूमिका में आएंगे नजर। फिल्म अनेक 27 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। म्यूजिक लेजेंड AR रहमान की बेटी खतीजा रहमान ने रचाई शादी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें की साझा। फैंस ने न्यूली वेड कपल को दी बधाई। पाकिस्तानी सिंगर शैगिल का गाना पसूरी पर हुए करीब 100 मिलियन व्यूज। 23 साल की छोटी उम्र में किया बड़ा कारनामा।